ये देख लो भाई। भाई मैं आपने जो बिजनेस खुलवाया है, अगर आपने बिजनेस खुलवा लिया है, नंबर 4 पर्पज ऑफ टेम्परेरी ट्रेवल, ऐसे ही आप 2-3 एक्टिविटी बुक कर सकते हो जो कि आप सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज यार प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैं हर मेरी वीडियो में बोलता हूँ और मैं ये इसलिए बोलता हूँ, आपको पता है ना कि आगे आने वाले दिनों में मैं 5 लोगों के नाम अनाउंस करूंगा जिनके हम फ्री में वीज़ा डालेंगे। आज तक ऐसा चैलेंज किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया होगा भाई। मैं आप लोगों के 5 लोगों के फ्री में वीज़ा डालूंगा। मतलब आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट मुझे देने हैं और वो मैं लकी ड्रॉ के द्वारा निकालूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं, इंस्टाग्राम की जो रील आती हैं, उस पर आप लोगों को कमेंट करना है। मैं 5 लोगों को लकी ड्रॉ के द्वारा निकालूंगा। वो मैं कब निकालूंगा? वो नवंबर के महीने में निकालूंगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो पहले भी मैंने डाला है, एक और मैं डाल दूंगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी हर वीडियो पर कमेंट किया करो। कमेंट के जरिए ही हम लोग पिक करेंगे। तो मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ, आज मैं थोड़ा काफ़ी खुश हूँ क्योंकि हमारे ना ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आए हैं। देखो भाई, मैं आपको पहले बता दूँ, ऑस्ट्रेलिया वीज़े नहीं दे रहा इन दिनों। मतलब उसका रेशो बहुत ही डाउन चल रहा है। मतलब हम लोग 10 वीज़े डालते हैं तो जाकर 2 से 3 वीज़े मुश्किल से मुश्किल आते हैं। लेकिन पिछले 10 दिनों में चमत्कार हो रहा है भाई। अब ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि वीज़े दे रहा है। देखो भाई, हम लोगों ने भाई 13 वीज़े डाले थे, 13 में से भाई आप 6 वीज़े आ गए हैं। ये देख लो भाई। भाई मैं हैरान हूँ कसम से यार। और इसमें से 2 भाइयों के वीज़े तो ऐसे हैं, मतलब 2 भाइयों की प्रोफाइल तो ऐसी है कि भाई उनको, मतलब मैंने ये यहाँ तक की बोल दिया था कि भाई आपका ना भी 50-50 चांस है। मतलब एक तो होता है ना कि 90% चांस होना चाहिए, लेकिन एक इसमें लड़का है, वो अभी सिंगापुर में ना स्टडी कर रहा है। भाई वो स्टडी कर रहा है सिंगापुर में और वो कोई काम भी नहीं करता, स्टूडेंट है। उसके अकाउंट में फंड पड़ा था काफ़ी पुराना। तो मैंने उसको बोला था कि भाई आपके चांस नहीं है क्योंकि भाई आप काम ही नहीं करते हो। भाई ऑस्ट्रेलिया ने उसको वीज़ा दे दिया, 4 साल का वीज़ा दिया है भाई उसको। ठीक है, और न्यूजीलैंड के वीज़े तो भाई आपको पता ही है। मतलब न्यूजीलैंड के वीज़े भाई, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, अगर मैं 10 डालता हूँ तो भाई 8 आते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा उल्टा सिस्टम है। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग अगर 10 वीज़े डालते हैं तो 2 या 3 आते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भाई इन दिनों वीज़ा नहीं दे रही है। मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पर वीज़ा दे रही है। अब ये जो वीज़े आए हैं, इसमें से मैं आपको बता दूं, सिर्फ अगर 1 या 2 हम छोड़ दें, मतलब 2 लोगों का अगर मैं छोड़ दूं। एक लड़का गुरप्रीत सिंह है जो कि सिंगापुर में स्टडी करता है, और लड़के की ना मतलब ट्रैवल हिस्ट्री भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थी यार। मतलब बंदा 3 कंट्री ट्रैवल था और सिंगापुर में स्टूडेंट था। और हमने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा डाला भाई, ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा दे दिया और 3 दिन के अंदर इसका वीज़ा आ गया। मैं खुद हैरान हो गया यार। देखो भाई, इस बंदे की प्रोफाइल क्या थी, शायद मैं एक वीडियो, मैंने जो छोटी वीडियो बनाई थी, जो भाई मेरे व्हाट्सअप की डीपी देखते हैं उनको पता होगा। और मैंने स्टेटस लगाया था। वो बंदे के पास भाई सिर्फ 8 लाख रुपए अगर फंड छोड़ दें, वो भी उसके फादर का फंड था। जब वो सिंगापुर में स्टडी करने आया था, तब वो 10 लाख रुपए लेके आया था अपने अकाउंट में। थोड़ा ठीक घर से है, मतलब ज़मीन अच्छी है उनकी। भाई मैंने उसके पिताजी के इंडिया वाली बैंक स्टेटमेंट लगाई। ये जो लड़के की सिंगापुर भी बैंक स्टेटमेंट थी, पैसा इसके पिताजी का था, लेकिन वो भी लगाई। और हमने ये शो कर दिया कि इसकी जो स्टडी है वो कम से कम 11 महीने की स्टडी पड़ी है और ये अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा। ठीक है भाई, सही बताऊं, ये लड़का वापस नहीं आएगा वहाँ से, लेकिन भाई वीज़ा दे दिया। ठीक है, और एक बंदा भाई केरला से था, मतलब साउथ साइड का लड़का है। उसकी प्रोफाइल भी भाई कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है भाई उस बंदे के ना, मतलब जर्मनी ट्रैवल था। और एक भाई बंदे ने ना 1,62,000 रुपये टैक्स फाइल कर रखा था। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो बंदे टैक्स फाइल करते हैं उनका वीज़ा ज़रूर आता है। पता नहीं भाई, अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये लड़का जो सिंगापुर वाला है, ये भी टैक्स नहीं भरता था, फिर भी वीज़ा आ गया। लेकिन भाई मेरे हिसाब से, अगर जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी को मैंने समझा है, मुझे नहीं पता कि कुछ लोग मेरी बात से सहमत हैं। मुझे पता है, एक भाई ने मुझे कॉल किया था कि भाई आपने एक वीडियो में बोला था कि जो टैक्स भरता है ऑस्ट्रेलिया उसी को वीज़ा देता है। उस लड़के का वीज़ा आया था। लेकिन मैं ये सारे सब लोगों को पर लागू नहीं होती है। लेकिन भाई डिपेंड करता है आपके घर में कौन कौन पैसा कमा रहा है, आपकी वाइफ की क्या पोजीशन है, आपके पिताजी की क्या पोजीशन है, ओवरऑल फैमिली में
आपकी क्या पोजीशन है, आपकी कंपनी कहाँ खड़ी है, कितना टर्नओवर है, कितनी लेन देन हो रही है, कितने घर के खर्चे हैं और लाइबिलिटीज़ हैं, किस तरह का बिजनेस है, ये बहुत सारी चीज़ों पर फैक्ट करता है भाई। लेकिन जिस बंदे को ये समझ आ जाता है ना कि भाई हमें लॉन्ग टर्म ऑस्ट्रेलिया का अगर वीज़ा लेना है तो काम कैसे करना है अपनी फाइल पर, तो बहुत सारे लोग हैं मेरे से भी पूछते हैं, मैं भी हेल्प कर देता हूँ आपको। मैं ये बीच वीडियो में एक चीज़ बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट करते हैं कि मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। मैं फिर बता दूं, मेरे से कांटेक्ट करना है तो ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि मैं हर वीडियो में मेरा प्रोसीजर बताता हूँ मुझसे बात करने का। ठीक है भाई, मैं पहले बता दूँ, ये मेरा QR कोड है, इस पर आपको 200 रुपये डालने हैं। ठीक है, ये सब जगह चलता है, आप फ़ोनपे डालो, पेटीएम डालो, सब जगह ये चलेगा ये QR कोड। आपको ये QR कोड पे 200 रुपया डालकर ये जो व्हाट्सअप नंबर है, मैं पहले बता दूं, यहाँ पूरी लोग बात नहीं सुनते, जैसे ही मैंने ये बोला व्हाट्सअप नंबर फटाफट भाग लेते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर मेरा नहीं है, ये एक लड़का है जिसको मैंने सैलरी पे रखा है, क्योंकि मेरे पास कॉल्स बहुत आती हैं, मैं नहीं ले पाता कॉल्स। आपको क्या करना है, इस पर व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट भेजना है 200 रुपये डालकर। ये भाई आपको एक टाइमिंग देगा, वो टाइमिंग को आपको मुझे कॉल करना है। ठीक है, 200 रुपये ज़रूरी है, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है। मेरे पास पहले बहुत कॉल आती थी, मैं सबको बता बता के थक जाता था, बेफालतू की लोग मतलब सवाल जवाब करते हैं। क्योंकि देखो, जिसको वीज़ा अप्लाई करना है, एक्चुअल में किसी को हेल्प चाहिए, तो वो 200 रुपये ज़रूर डालेगा मेरे से बात करने के लिए। ठीक है, तो भाई मैं बात कर रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया कैसे वीज़ा देता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो डालूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिनके ये वीज़े आते हैं मैं उस पर बोलता नहीं हूं। भाई देखो यार, कितने वीज़े हैं, देखो भाई ये कनाडा के वीज़े। हाँ, एक बात और बता दूं, कनाडा वीज़े दे रहा है। जिन लोगों को ये है ना मन में क्वेश्चन कि भाई कनाडा का और इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है, भाई कनाडा के अपने 3 वीज़े आए हैं अभी। ठीक है, ये कनाडा के पड़े हैं भाई, शेनेगन के भी भाई स्टिल वीज़े आ रहे हैं, ये देख लो भाई, शेनेगन के भी वीज़े आ रहे हैं, ये नीचे भी पड़े हैं भाई। देखो भाई, न्यूजीलैंड के तो मैं आपको पहले दिखा ही चुका हूँ भाई। ठीक है, और एक चीज़ बता दूँ, ये पिछले वीज़े हैं, मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग कहेंगे ये मेरे पीछे के वीज़े हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया पड़े, ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, 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 ये ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल है भाई, और ये भी ऑस्ट्रेलिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैं यहाँ पर ये चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, और न्यूजीलैंड के वीज़े भी इधर मैं दिखा देता हूँ भाई। हाँ, ये पड़े, ये पुराने वीज़े हैं भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, ये पुराने वीज़े हैं। देखो भाई, ये न्यूजीलैंड के वीज़े देख लो भाई। बस पंजाब के पासपोर्ट को छोड़ दें तो सबके वीज़े अच्छे आ रहे हैं। पंजाब के पासपोर्ट पे वीज़ा तो आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी प्रोफाइल वो जांच पड़ताल करके, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट लोग फेक लगा रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये रहे पुराने वीज़े, मैं इनको समेट देता हूँ, और ये रहे पुराने वीज़े। तो भाई बीच में ये देख लो भाई, ये शेनेगन के हैं, और नीचे और पड़े हैं वीज़े, और बहुत पड़े हैं भाई। मैं आपको बता दूं, सिर्फ मैं आपको ये बताने आया हूं कि आप आज की जो ये वीडियो है, मैंने ना कुछ चेकलिस्ट बनाई है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दूं, अगर किसी की ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़ाइल एवरेज है तो वीज़ा मत डालो, अभी राइट टाइम नहीं है ऑस्ट्रेलिया वीज़े। अभी कुछ दिनों से वीज़े कुछ ठीक आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, नहीं तो भाई बहुत ही बेड़ा गर्क कर रखा है। मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं दे रहा है। किसी की प्रोफाइल अच्छी है, मैं आपको बता दूं किन किन बंदों को अभी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा डालना चाहिए, जिनकी थोड़ी बहुत ही ट्रैवल हिस्ट्री है। ठीक है, उनको वीज़ा डालना चाहिए, और जो भाइयों के बैंक का जो लेन देन है वो एक्चुअल में, एक तो होता है ना, मैं आपको बता दूं कि हम वैसे ही बैंक स्टेटमेंट खुलवा लेते हैं, लोगों को बोल बोल कर एंट्रियां करवाते हैं, हमारा कोई बिजनेस ही नहीं होता है, या हम वैसे ही ITR भर देते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ना अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जो फालतू में ऐसे ही ITR भरा रहे हैं। देखो भाई, ITR विद कंपटीशन लगती है। कंपटीशन एक वो चीज़ है जहां पर एग्जामिनर वीज़ा एग्जामिन करने वाला चीज़ें देखता है कि आपकी एंट्रियां कैसे हैं, आपका बिजनेस आपकी ITR से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। लोगों के झांसों में मत आओ, जो लोग कह देते हैं, एजेंट कह देते हैं, वैसे कर लेते हो। मैं आपको बता दूं,
आजकल सारा सिस्टम पूरा आपको मैं बता दूं रोबोटिक सिस्टम हो गया है, एआई आ गया है, फाइलें भी एआई से जांच होने लग गई हैं। अगर किसी बंदे ने देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि मान लो किसी बंदे ने कोई बिजनेस खुलवा लिया, ठीक है, मतलब वो बिजनेस कर नहीं रहा है, अब उसने बिजनेस खुलवा लिया, अब वो आईटीआर भरने सीए के पास गया, उसने बोला मेरी 4,90,000 की आईटीआर भर दो, भाई उसने भी आईटीआर भर दी, उसको पैसा बन रहा है। ऐसा नहीं है भाई, आपको समझना पड़ेगा इसकी पूरी गेम क्या है, ठीक है। आपने जो बिजनेस खुलवाया है, अगर आपने बिजनेस खुलवा लिया, एमएसएमई बनवा लिया, अब आप उसको उसके अकॉर्डिंग एंट्रियां करो उसके अंदर अगर आपका बिजनेस मान लो शूज का बिजनेस है किसी का, तो भाई रोज की रोज एंट्रियां कम से कम 5-6 एंट्री घुमाओ उसके अंदर, 1,000, 2,000, 700, 800, 900, 1100 अलग अलग नंबरों से, ठीक है। अगर किसी का बिजनेस ऐसा है कि जिसमें 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार की लेन देन होती है, आपको ऐसे लेन देन करनी है। पहली बात तो ये है कि बिजनेस के मॉडल को समझो, एक्चुअल में वो बिजनेस को समझो आप, ठीक है। आपका पैसा खराब होता है जितनी बार भी आप वीज़ा डालते हो। तो मैं बीच में बोल रहा था कि किन किन को बंदे को वीज़ा डालना चाहिए, जिन बंदों का बिजनेस एक्चुअल में है और जिनकी लेन देन अच्छी हो रही है और जिनके खाते में काफ़ी थोड़ा बहुत पुराना बैलेंस पड़ा है 5-6 लाख रुपए, और आईटीआर अच्छी जा रही है उनकी, और कंपटीशन चार्ट भी अच्छा है उनका, और अगली बात है थोड़ी बहुत उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, और उसके अलावा भाई उसका ऑस्ट्रेलिया से पहले रिफ्यूजल ना हो, ठीक है, मतलब कम रिफ्यूजल हो किसी कंट्री से, अलग कंट्रियों से, न्यूजीलैंड से, या अगर आपके रिफ्यूजल ज़्यादा हैं, और ख़ासकर जिस भाई का ऑस्ट्रेलिया में पहले रिफ्यूजल है उसको खासकर रुक जाना चाहिए थोड़े टाइम तक, मेरा मानना है अभी के लिए, क्योंकि ताज़ा ताज़ा वीज़ा डालते हो तो वो फिर रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रोबोट सिस्टम कर दिया उन्होंने, ऑटोमेटिक फाइलें जांच हो रही हैं, और आपके रिफ्यूजल पर लिखा आता है किसी मोनिका का नाम, रूबी का, तो आपको लगता है कि किसी ने फाइल जांच करी। ऐसा कोई नहीं है भाई, पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, कुछ समझ से बाहर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस वक्त एक ऐसी कंट्री है जिसका वीज़ा आपको सोच समझ कर पूरे होशो हवास में, मतलब पूरी एक बार के लिए अकेले बैठकर थोड़ी देर सोचो, कोई भी डिसीजन लेना है वीज़े से रिलेटेड एकदम मत लो, ना किसी के एजेंट की बातों में आकर, खुद अपने आप से बात करो, कुछ समझो, ठीक है, किसी से सलाह ले लो घर में बड़े से, ठीक है। और एक कंट्री अगर रिफ्यूज़ कर देती है तो उसके पीछे मत भागो, कोई और कंट्री का वीज़ा ले लो। अगर किसी के लगातार 2-3 रिफ्यूजल आ गए तो मैं कहूँगा कि उसको कहीं 2-3 कंट्री ट्रैवल करानी चाहिए, जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया। आजकल इंडिया में बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ जिसका ई वीज़ा लेना बहुत ईजी है, और बहुत सारी कंट्री तो वीज़ा ऑन अराइवल ही है, ठीक है। कजाकिस्तान वीज़ा ऑन अराइवल है, अजरबैजान शायद वीज़ा ऑन अराइवल है, नहीं तो ई वीज़ा निकल जाता है, वियतनाम का ई वीज़ा निकल जाता है, थाईलैंड का ऑन अराइवल है, कंबोडिया का ऑन अराइवल है, श्रीलंका का ईटी आराम से निकल जाता है, दुबई का वीज़ा आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना थोड़ी सी आज मान लो रिसर्च करके ना आप लोगों के लिए 13-14 मैंने डॉक्यूमेंट, 14 से 15 डॉक्यूमेंट बताए हैं। वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास पूरे कंप्लीट है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, आज मैं ना एक वीडियो देख रहा था, मान लो किसी लड़के ने डाली है और उसने बोला है शेनेगन वीज़ा के लिए 36 डॉक्यूमेंट लगते हैं। भाई मेरे को ना हंसी आ गई यार, पहले ही इतनी गड़बड़ी चल रही है यार, क्यों किसी को मतलब 36 डॉक्यूमेंट सुन के अगले की फट जाएगी यार। तो भाई प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैं मानता हूँ कि डॉक्यूमेंट लगते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन कम से कम वीडियो बनाते वक्त ऐसे तो मत बोलो ना। मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पर ये वीज़ा पड़ा है, ये वीज़ा है ना, जो ये वीज़ा जिस बंदे का आया है, मैंने इसकी चेहरा हाइड कर रखा है क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है। ये चेक रिपब्लिक का वीज़ा है, 5 डॉक्यूमेंट पे आया, 5 डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। इसके पास थी जीएसटी, इसके पास थी आईटीआर, इसके पास थी बैंक स्टेटमेंट, इसके पास थी फैमिली के नेशनल आईडी, आधार कार्ड वगैरह, ठीक है। उसके बाद थी ट्रैवल हिस्ट्री। ये 5 ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो भाई 36 डॉक्यूमेंट बता रहा था, 34। भाई मैं उसकी वीडियो देखी, 17-18 मिनट, पता नहीं 14-15 मिनट की वीडियो थी। भाई वो बंदा, मैं बताता हूँ, देखो स्कूल की आईडी को भी 1 डॉक्यूमेंट काउंट कर रहा है, आईटीआर 2 लगती है, 2 डॉक्यूमेंट काउंट कर रहा है, जीएसटी को अलग काउंट कर रहा है, बिजनेस सर्टिफिकेट को अलग काउंट कर रहा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन को अलग काउंट कर रहा है, कवर लेटर को अलग काउंट कर रहा है। भाई यार पहले ही बहुत मुश्किलें हैं, किसी को इतना ना डराओ भाई, कुछ नहीं है। शेनेगन का वीज़ा 5 से 6 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मैं अभी बता देता हूँ आपको, बिजनेस का प्रूफ जिसको हम एमएसएमई या कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, तीसरा अगर आपके पास कोई छोटी मोटी ट्रैवल हिस्ट्री है उसकी पीडीएफ साथ में अटैच करो, और चौथा आपके पास 2 साल की आईटीआर होनी चाहिए, और 5वां अपनी सारी फैमिली का बायोडाटा होना चाहिए, और छठा कवर लेटर।
कवर लेटर किसी भाई ने अच्छे से बना लिया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कवर लेटर एक ऐसी चीज़ है भाई, ये देखो मेरा कवर लेटर, मैं कवर लेटर ऐसे बनाता हूँ। ये देखो, वीज़ा ऑफिसर को जो चीज़ आपको दिखानी है उसको आपको हाईलाइट करनी है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास कम से कम डेली 5 से 6 कवर लेटर के लिए मान लो लोग मुझे पैसा डालते हैं, मतलब मेरे से कवर लेटर बनाते हैं। अगर आपको भी कवर लेटर बनवाना है, वीज़ा आप खुद करो, मैं तो कहता हूँ मैं आपकी हेल्प करूँगा। कवर लेटर बनाना है, मेरे नॉमिनल से चार्जेस हैं, मैं कवर लेटर बना के आपको दे दूँगा, ठीक है। मेरी पूरी वीज़ा फ़ीस ही 5,000 रुपये। ये सारे वीज़े जो मैंने लगा के दिए हैं ना, मैं 5,000 से ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं लेता। मैं सिर्फ आप लोगों की एक जस्ट हेल्प के लिए आया हूँ। मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं इस फील्ड में उतरूँ। मैं आपको बता दूं, मैं 5,000 रुपये फ़ीस इसलिए रखी है मैंने, क्योंकि देखो मुझे सिर्फ उतना ही 5,000 रुपये चाहिए, मुझे और कोई लाखों फीस नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा भाइयों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे लोग है ना कवर लेटर को सीरियसली नहीं लेते हैं। कवर लेटर आपको सीरियसली लेना है, और कवर लेटर के अंदर जो पर्पज ऑफ ट्रैवल होता है ना, उसको अगर आपने एम्बेसी को समझा दिया अच्छे से, और एक वापस आने का रीज़न जिसको हम होम टाइज या फैमिली टाइज बोलते हैं, ये दो मैटर हैं। एक तो आपने अपना पर्पज, और सेकेंडली वापस आने का रीज़न दे दिया, आपका वीज़ा डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ 14 से 15 डॉक्यूमेंट है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास ना ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो तो होता ही है। कुछ लोग 14-19 एक नंबर फॉर्म होता है वो भी फिल करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो ऑस्ट्रेलिया का जब ऑनलाइन वीज़ा भरते हो तो वही फॉर्म भर दिया करो, वो सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 6 मंथ की वैलिडिटी का पासपोर्ट। नंबर 4, पर्पज़ ऑफ टेम्परेरी ट्रैवल। आपने एम्बेसी को ये बताना है कि आपका मतलब पर्पज़ क्या है वहाँ जाने का, और आप वापस क्यों आओगे, ठीक है। नंबर 5 डॉक्यूमेंट नंबर है बिजनेस प्रूफ या जीएसटी या एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, या कोई नौकरी करता है तो उसका जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो, या उसकी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। उसके बाद आ गई 2 साल की आईटीआर। अगर कोई टैक्स फाइल करता है तो टैक्स फाइल लगा सकता है, फॉर्म 16 लगा सकते हो। अगर कोई किसान है तो वो जे फॉर्म लगा सकता है। लेकिन अगर कोई भाई टैक्स भरता है, जैसे 5 लाख से ऊपर की आईटीआर है, तो वो भाई उसका बहुत बड़ा चांस रहता है वीज़ा मिलने का, ठीक है। अब यहाँ पर टैक्स मत भरने लग जाना सारे ही। उसके बाद है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की लिस्ट काफ़ी लंबी है। कुछ लोग इसके अंदर ना एफडी, म्यूचुअल फंड और आपके घर के एसेट्स, जैसे मान लो वैल्यूएशन रिपोर्ट, सीए रिपोर्ट। लेकिन मेन जो मेरा मानना है कि अगर आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है वही लगाओ, अगर एफडी है तो लगा दो, म्यूचुअल फंड है तो लगा दो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये जो 2-3 वीज़े पड़े हैं ना, मेरे पास मोस्ट ऑफ द केस में कोई मैं सीए रिपोर्ट नहीं लगाता, कोई वैल्यूएशन, कोई भाई सामने से बोलता है तो मैं लगाता हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरे पास खुद के पास 2 से 3 वीज़ा हैं बड़ी कंट्री के। मैं कोई फाइनेंशियल, कोई मैंने सीए रिपोर्ट नहीं लगाई, कोई मैंने वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं लगाई, ठीक है भाइयों। उसके बाद अगला है कवर लेटर, ठीक है। नंबर 9 है ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी एक ऐसी चीज़ है जो भाई जिस बंदे ने अच्छे से बना ली उसका वीज़ा पक्का आएगा। ट्रैवल आइटनरी वो चीज़ है जिसमें आपने एम्बेसी को अपना डे बाय डे का प्लान समझाना है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं ना, इवन बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं, ट्रैवल आइटनरी को एक ही पेज में एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको कम से कम कलरफुल आइटनरी बनानी है, एम्बेसी को पता लगे कि इस बंदे को उस कंट्री के बारे में कितना नॉलेज है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी एजेंट आपकी एक पेज की ट्रैवल आइटनरी लगाए उसको मना कर देना कि हम खुद बनाएंगे। गूगल पर जाओ, अच्छे अच्छे चीज़ उठाओ और थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेट का सहारा लो, इंग्लिश में बढ़िया से ट्रांसलेट करो और अच्छे से उसको विल वुड शुड जो भी आप ग्रामर लगा सकते हो अच्छे से बना के पेश करो। ट्रैवल आइटनरी पर 30% आपके वीज़े की बागडोर होती है और 40 से 50% काम कर देता है आपका कवर लेटर, इवन 90% ही काम कर देता है वो। उसके बाद है भाई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपके पास प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर अटैच करो। ये इससे आपका वीज़ा बहुत जल्दी आएगा ऑस्ट्रेलिया का और आपका फाइल भी पूरी स्ट्रांग होगी। किसी ने ट्रैवल किया होता है तो नॉर्मल सी बात है। अब अगर कोई फ्रेश बंदा डालता है ना
तो उसके चांस थोड़े कम होते हैं। या तो वो बंदे की सैलरी इतनी हाई हो या उसकी इनकम इतनी हाई हो कि वो तकड़े बिजनेसमैन फैमिली से हो कि भाई मैं तो माड़ी मोटी कंट्री नहीं जाऊंगा, मैं तो डायरेक्ट बड़ी कंट्री जाऊंगा। और या फिर अगर थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, या फिर बंदा तकड़े बिजनेसमैन हो, ठीक है। उसके बाद है भाई होम टाइज या फैमिली टाइज। देखो भाई ये वो इसका कोई डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है, ये आपने कवर लेटर के अंदर या इंट्रोडक्शन का एक आप सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने कवर लेटर के ऊपर जो आपकी लेटर पैड होती है उसके ऊपर आप एक अलग से होम टाइज अपना इंट्रोडक्शन लिख के होम टाइज का इशू दे के स्टैम्प मार सकते हो। उसको एफिडेविट बोलते हैं, जिसको आप नोटरी से अटेस्टेड करा सकते हो कि ये मेरी फैमिली है, मेरे पिताजी हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरा ये बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा अगर मैं नहीं आऊँगा तो। अगर आपने एम्बेसी को वापस आने का ठोस रीजन दे दिया, आपका वीज़ा पक्का है, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट नंबर 12 है सोशल मीडिया। यहाँ पर कुछ लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भाई थोड़ा बहुत ट्रैवल करते हैं ना, सोशल मीडिया पर आप लोग अप टू डेट रहो। जो भाई सोशल मीडिया पर अप टू डेट रहेगा, आजकल एम्बेसी सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है। बहुत टाइम थोड़े दिन पहले मेरे एक दोस्त का इंटरव्यू हुआ था ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए। वो बंदा यहाँ नहीं था, वो बंदा कतर में था। उसको एम्बेसी ने पूछा था कि भाई आपके सोशल मीडिया अकाउंट बताओ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पूछा गया उससे। जब उसने बोला ना कि मैंने इतनी इतनी कंट्री ट्रैवल करी है, तो एम्बेसी ने उससे मांगा, ठीक है। उसके अलावा आगे है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम ना वीज़ा आने के बाद फ़्लाइट टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस लगाएंगे। ये गलती मत करो। 500-700-800 रुपये में ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाता है और 2000 रुपये में डमी टिकट आ जाती है। $30 में आप अपने टिकट को होल्ड कर सकते हो और $10 से $20 में आप डमी टिकट बना सकते हो अपनी, ठीक है। तो लगा दिया करो यार। उसके बाद है होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट आ गया है। और एक्टिविटी मैं बता दूं, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने एक बंदे को रिफ्यूज़ किया है और न्यूजीलैंड ने अपने रिफ्यूजल में लिखा है कि भाई आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं रिजर्व करी है वहाँ पर। हम भी ये जब देखा, हमें भी लगा यार कि इतना टाइम हो गया, मुझे 6 महीने वीज़े अप्लाई कर, तो पहला रिफ्यूजल नहीं, मैंने 2 रिफ्यूजल ऐसे देखे हैं जिसमें एम्बेसी ने ये बोला है आपके पास ना होटल बुकिंग कंफर्म है, ना आपकी फ़्लाइट बुकिंग कंफर्म है और ना आपकी एक्टिविटी, कोई भी आपने न्यूजीलैंड के अंदर एक्टिविटी नहीं बुक करी। तब से मैंने ये डॉक्यूमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन आप कम से कम किसी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में जा रहे हो तो 2-3 एक्टिविटी बुक कर लो रिफंडेबल। मतलब एम्बेसी को लगना चाहिए कि जैसे इसने कोई चिड़ियाघर हो गया, जैसे वहाँ पर एक ना एक टावर है, मैं नाम भूल गया उसका, बहुत अच्छा टावर है वो, मैं उसका नाम मेरे जुबान पर ही है। तो ऐसे 2-3 एक्टिविटी है, जैसे दुबई में जाते हैं ना तो बुर्ज खलीफा आता है, ऐसे ही आप 2-3 एक्टिविटी बुक कर सकते हो जो कि आपको पैसा रिफंड मिल जाए, ठीक है। तो भाई ये डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट अगर किसी के पास हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा डाल सकता है। अगर आपको मेरे से कोई भी फाइल रेडी करवानी है, मेरे से बात करनी है, मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो भाई प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरा QR कोड है, इस QR कोड पे आप लोग 200 रुपये डालकर ये वाले व्हाट्सअप नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज देना और वहाँ पर अपना नंबर छोड़ देना, वो भाई आपको मेरा नंबर दे देगा, ठीक है भाइयों। अब आज बताना तो बहुत कुछ था लेकिन मैं भूल जाता हूँ, होता इतना कुछ है यार कि मैं वीडियो पूरी बना नहीं पाता हूँ। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।